साला 15,000 रुपया भी दंड दिया, फंड का पैसा बाकी है। भागो यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं होगा। मारो मारो, पैसा लगा कैसे लगा है उसको, वोट दिए हैं, एक पैसा नहीं मिला उसको, भेजो ना। साला करोड़पतिया बन गया अपने आप, अकाउंट से चोरी करके दिए थे उसको। मारो मारो, दोबारा आना नहीं, गाड़ी आग लगा देगा सजा। करोड़पतिया बन गया अभी साला, अभी हमने साला सोन किए हैं अपने से, साला पैसा नहीं मिला। साथियों, जोहार साथियों, अभी आपने देखा कि मांडू में किस तरह से संजय मेहता जो प्रत्याशी हैं उनकी विरोध हो रही है। अब इसको थोड़ा सा बताते चलते हैं कि कुछ समय पहले अभी JBKSS पार्ट 1 पार्ट 2 है ना, क्योंकि संजय मेहता जो है वो अपने आप को राजनीति का भीष्म पितामह अपने आप को समझ रहे थे। कुछ दिन पहले लोकसभा का जब वो चुनाव, हजारीबाग लोकसभा से जब चुनाव लड़े थे तो उनको एक सम्मानजनक वोट मिला था, लगभग 1.5 लाख वोट मिला था। वो कैसे मिला था? तो यहाँ के झारखंड के जो जनमानस है, झारखंड के जनता के संवेदनाओं के साथ जुड़ने के कारण मिला। हालांकि लोगों ने सिर्फ चुनाव वोट ही नहीं दिया, बाकी जितने भी गांव के लोग थे वो लोग चंदा करके, है ना, अपना मतलब कोई आप देखेंगे बहुत सारे वीडियो में, कोई बूढ़ी माता है, कोई घर का मजदूर है, कोई 200 400 500 जितना हुआ, संजय मेहता को चुनाव लड़ने के लिए ग्रामीणों ने अपने तरीके से जो मदद हो सका सब दिया। अब क्या हुआ कि जब चुनाव हो जाता है, 1.5 लाख वोट आ जाता, हालांकि इससे पहले भी वो विधानसभा का चुनाव लड़ चुके थे, वो 1000 वोट नहीं आया था, 1500 वोट उनको नहीं मिला था। लेकिन टाइगर जयराम महतो के चेहरे पे, है ना, JBKSS के चेहरे पर जब वो चुनाव लड़ते हैं तो उनको लगभग 1.5 लाख का वोट मिलता है। और ठीक है, चुनाव में तो हार जीत होती है, लेकिन चुनाव में हारने के बाद वो जनता से संपर्क नहीं किए। क्या रीजन है, क्या नहीं रीजन है, जनता से संपर्क नहीं किए। उनको जो मैंडेट मिला था वो झारखंड के जनमानस, झारखंड के जनता का संवेदना था कि एक नया, है ना, एक नया चेहरा जो है वो हम लोगों के सामने आया है, हम लोगों के हक के बारे में बात करेगा, हम लोगों के अधिकार के बारे में बात करेगा। लेकिन कुछ ऐसे चेहरे थे जो अपना खुद का राजनीतिक महत्वाकांक्षा, अपना फायदा देखने के लिए चुनाव लड़े थे, है ना। कुछ तो साथी अभी अलग हुए हैं, कुछ साथी पहले जैसे। उसके बाद क्या हुआ कि जब इन्होंने पार्टी को छोड़ा, है ना, पार्टी को छोड़ा, JLKM पार्टी को छोड़ा, तो उन्होंने बहुत तरह का एलिगेशंस लगाया, है ना, केंद्रीय अध्यक्ष पे बहुत तरह का एलिगेशंस लगाया। और उन्होंने यह भी बोला कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, जनता बोलेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। असल में उनका जो काम था वो चुनाव लड़ने का, अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षी, अपना राजनीतिक रोटी सेकने का था। इसलिए वो चाहते थे कि यहाँ पे सारा बागडोर मेरे हाथ में हो, है ना, हम जैसा जनता को चलावे। तो ऐसा नहीं होता है, मेहनत करना पड़ता है और जनता के बीच जाना पड़ता है। झारखंड के जनता के बीच, झारखंड के जनता का संवेदनाओं के साथ छलावा करने से यही होगा। और इसकी कयास तो पहले से ही लगाई जा रही थी कि जब भी संजय मेहता चुनाव के लिए आएंगे तो जनता जवाब जरूर देगी, है ना। और वो जवाब आज मिला भी, है ना। जैसे उनके कुछ साथी प्रचार के लिए आते हैं तो वहां की जो जनता है वो उन्हें, उनका विरोध करती। अब ये नहीं कहा जा सकता है संजय मेहता और संजय मेहता की पार्टी JBKSS पार्ट 2 ये नहीं बोल सकती कि ये प्री प्लान है। ये तो एक्सपेक्टेड था, ये संभावित था कि जब भी, क्योंकि वो जनता के सेंटिमेंट के साथ खेलने का, जनता के संवेदनाओं के साथ खेलने का कोशिश किए। क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षी को। तो झारखंड में अब वो झारखंड जाग चुका है, झारखंड की जनता जाग चुकी है। यदि ऐसा कोई भी नेता करते हैं, सिर्फ संजय मेहता नहीं, अभी तो एक रिजवान का भी बाकी है कि जैसे ही उनका 20 तारीख खत्म होगा, जैसे ही वो जनता के बीच जाएंगे, जनता शायद कुछ इसी प्रकार का असर कर सकती है। तो अभी भी हम आपको बता रहे हैं कि जितने भी जो भी नेता है, जो भी राजनेता है, यदि झारखंड के जनता के साथ खेलने का कोशिश कीजिएगा तो आपके साथ ऐसा ही होगा, जनता आपके साथ ऐसा ही जवाब देगी। उम्मीद करते हैं कि और जितने भी राजनेता हैं वो सचेत हो जाएं, सजग हो जाएं, कम से कम यहाँ के लोगों को समझे, यहाँ के लोगों के हक और अधिकार के बात करें, ना कि अपना और हक अधिकार के बारे में बात करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।